देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। राय साहब बहुत छोटा जवाब चाहेंगे कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में। बिल्कुल। क्या चल रहा है दिमाग में आपको, कौन नमूने हैं? बिल्कुल दो नमूना है, एक उत्तर प्रदेश में योगी जी, केंद्र में मोदी जी। अच्छा, ये दो आदमी की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का। जो यूनिवर्सिटी विश्वगुरु बनाती है। ये दो नमूने कौन है? एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में बैठता है। ये बोला कौन है यार? ये तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल सकता ऐसी बात। योगी जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। दो नमूने हैं इस देश में, एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में। बिल्कुल बिल्कुल। पहला नाम जो आया हुआ पहला नाम तो एक नमूना दिल्ली में बैठता है, एक तो लखनऊ में। तो एक नमूना जो है वहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं और एक यहाँ जो है केशव मौर्य जी बैठते हैं। और कौन नमूना है? दो ही नमूने चला रहे हैं। ये बताएं। डर गया, ये डर गया। हाँ। एक नमूना दिल्ली में बैठा है और दूसरा योगी है। कौन किसका नाम ले रहे हो? जो आगे है ही नहीं। ये दिल्ली में कौन बैठा है? केशव मौर्य जी, केशव मौर्य आगे आ सकता है। योगी आदित्यनाथ के वो किसी को आगे आने देता है, मोदी किसी को आगे आने देता है। दो नमूने हैं साहब। हाँ। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी। अंकल जी ने बोला है, वो सही बोला है। वो दिल्ली और ये लखनऊ वाला दो नमूने कौन कौन है? बताया ना अंकल जी ने, वो ठीक तो कह रहा है मोदी जी दिल्ली में और यहाँ योगी जी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने। क्या लग रहा है ये दो नमूना कौन हो सकता है? एक दिल्ली में बैठता है, तो लखनऊ में। भैया हमको नहीं मालूम। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसका सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र में आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और एक लखनऊ में। और उन्होंने कहा कि कुछ हिंट भी दिया उन्होंने कि कुछ ऐसी चर्चा होती है तो वो सूट बूट पहन करके विदेश निकल जाता है। उसे लेकर के इस वक्त चर्चाएं इतनी ज़्यादा है कि विपक्ष के लोग चुटकियां ले रहे हैं। हम लखनऊ में हैं, लखनऊ में कुछ नेता हैं, उनसे तो जानेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से भी जानेंगे। केवल इतना ही पूछेंगे कि इस देश के वो दो नमूने कौन हैं जो दिल्ली में, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में है। और हिंट के तौर पर भी उनसे पूछेंगे कि कभी चर्चा उर्चा की बात आती है तो वो सूट बूट पहन करके विदेश निकल जाता है। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले नेताओं से ही शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ राय साहब हैं। राय साहब बहुत छोटा जवाब चाहेंगे कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में। बिल्कुल। क्या चल रहा है दिमाग में आपको, कौन नमूने हैं? बिल्कुल दो नमूना है, एक उत्तर प्रदेश में योगी जी, केंद्र में मोदी जी। अच्छा, ये दो नमूने, ये दो ही नमूना है। चूंकि नमूना के बारे में योगी जी ने प्रयोग किया है। अगर कांग्रेस की होती, सपा की होती तो मैं सपा से पूछ लेता, लेकिन अब तो इन्होंने ही इस शब्द का बड़ा भारत की अगर साहित्य की डिक्शनरी को उतना शोध ही किए हैं जितना शोध जो है हेनरी डेविड थोरो ने नहीं किया। कारण ये है, वो तो कह रहा है सामने अनपढ़ों की भीड़ बैठी हुई है, पढ़े लिखे लोग नहीं है ये। बिल्कुल। कौना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, जरा अपनी यूनिवर्सिटी तो बता देते। शक है क्या उनकी पढ़ाई? मैं हमको ये नहीं कहना है। जब सवाल है आप देंगे तो जवाब मिलेगा आपको। प्रदेश का मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए तमाम विपक्ष के नेताओं को कह रहा हो कि ये अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़ाई लिखाई से इनका कोई वास्ता। बिल्कुल दो आदमी की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का। जो यूनिवर्सिटी विश्वगुरु बनाती है, जो यूनिवर्सिटी विश्वगुरु बनाती है उसमें किल्टन को एक का एडमिशन नहीं हुआ, उसमें तमाम देशों के, इंग्लैंड के व राष्ट्राध्यक्षों का एडमिशन नहीं हुआ, चीन का नहीं हुआ, रसिया का नहीं हुआ, लेकिन दो नेता का हो गया, योगी जी का, मोदी जी। राय साहब आपके यहाँ आएंगे, अब इधर दिखे चौबे जी हैं, बात करेंगे। क्या ये दो नमूने कौन है? एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में बैठता है। ये बोला कौन है यार? ये तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल सकता ऐसी बात। योगी जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब क्या बताए, अगर विपक्ष इनको नमूना दिखने लगा तो इसे सरकार को लानत है। नहीं, देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं। कहा ये तो ये भी बोल रहे थे कि विदेश जाते हैं राहुल जी को,
अरे जो देश आजाद करवाया है, जो गांधी की मूर्ति विदेशों में लगी हुई है वो नहीं जाएगा विदेश, तो क्या ये जाएंगे माफीनामा वाले जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे? इनकी औकात है जाने की, सरकार है भले चले जाए, इनको सरकार वो विदेश में कौन इनकी इज्जत करेगा? गांधी की पूजा करने जो है मोदी गए तो थे एक बार विदेश में, जा करके नतमस्तक हो गए थे तुरंत, और तब जा करके थोड़ा सा इज्जत मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नहीं, अब तो दुनिया नतमस्तक हो रही है मोदी जी के सामने। मोदी जी के सामने ना हुई है, ना होगी, ना कभी भविष्य में होना है। अच्छा। इसको भूल जाइए। इतना कोई प्रधानमंत्री गाली पाया है सोशल मीडिया पे कि प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, ताली और थाली बजवाओ लोगों से। तो गाली जो है वो गठिया के रखे हुए हैं, पूरा गठरी, तो वही उनके साथ में जाएगा गाली। हाँ, बाकी इनका कोई नाम नहीं लेगा। जिस दिन ये कुर्सी छोड़े उसी दिन ये गाली पाना चालू कर देंगे। और जो ये बात करते हैं गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, पंडित राहुल गांधी जी का, उनके पूर्वजों का वहाँ विदेशों में मूर्तियां लगी हुई है। वहाँ जाके प्रधानमंत्री जी अगर सर न झुका लें तो विदेश वाले इनको घुसने न दें। ये गांधी का नाम पे वहाँ जाते हैं? ये जाके सबसे पहले गांधी को नतमस्तक होंगे, उसके बाद विदेश में जब इनसे कोई बात पूछेगा भी। और अगर ये गांधी को, और जबकि गांधी के ये लोग गोडसे हैं, गोडसे की पूजा करते हैं, अंग्रेजों के माफीनामा मांगने वाले हैं, तो इनका तो गांधी से दूर दूर तक का संपर्क नहीं है। लेकिन अब विदेश में घुसने के लिए गांधी जी के पैरों पे पहले पड़ना पड़ता है, उसके बाद अंदर जाना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों से और जानेंगे। पहली प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। दो नमूने हैं इस देश में, एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में। बिल्कुल बिल्कुल। पहला नाम जो आया हुआ, पहला नाम तो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं। हाँ, इन दोनों लोगों ने सिर्फ देश को नमूना बना रखा है। देश की ये लोग प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, कह रहे हैं ये दो नमूने, एक मोदी जी और एक। हाँ, तो वो ये लोग यही कहेंगे, समझो। इन लोगों ने तो देश को लूटने का काम किया। मोदी जी, योगी जी चौकीदार हैं देश के, देश की जनता के पास जवाब दे हैं। ये लोग राजा हैं, रजवाड़े घर से आए हैं। अब इन लोगों को तो राजशाही करना है। इन लोगों को देश की, प्रदेश की जनता के से कोई लेना देना नहीं, और ये सब राजा हैं, और हम लोग प्रदेश की और देश की। योगी जी चौकीदार, आप तो राजा हैं। नहीं, हम राजा हैं। राजा को धन की आवश्यकता नहीं होती है, वो गरीबों में बांटा जाता है। अब आज जो चौकीदार आ गए हैं देश में, ये लूट करके राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत चीज है। चौकीदार तो सुरक्षा करता है ना। नहीं, सुरक्षा कहाँ कर रहा है? अडानी अंबानी के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं। आप चले जाओ 5 किलोमीटर, अडानी एयरपोर्ट, अडानी रेलवे स्टेशन, अडानी रेल, सब चीज तो अडानी के हाथ में दे रहे हैं। हरियाणा में अडानी का रहे 2007 में जीजा जी के साथ वो आती जमीन खरीद डाली, तब अडानी नहीं थे, जीजा जी के साथ में रहे। जीजा जी का क्या संबंध है पहले वो तो आप बताइए। और उसके बाद ये अडानी अंबानी उद्योगपति आज ही देश में नहीं पैदा हुए हैं, ये शुरू से उद्योगपति। अभी बता दे, कांग्रेस के एक नेता थे, एक उद्योगपति थे, गए विदेश में मैच देखने, और मैच वहाँ नहीं, टिकट नहीं मिला, वो लौट के आए। इंदिरा जी से कहा तो इंदिरा जी ने तुरंत ये जो रिलायंस के जो मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी को बुलाया, 1500 करोड़ रुपया तुरंत यहाँ स्टेडियम बनवा दिया और मैच देखने के लिए। तो इस तरह के कृत्य तो इन लोगों ने किया। उन्होंने तो देश में बनवाया स्टेडियम, बेचने का काम तो नहीं किया कि अडानी के नाम से दे दो। भाई सरकार ने, उन्होंने इसरो तक का बनवा दिया। एग्रीमेंट पे दस्तखत कांग्रेस सपा वाले किए हैं। एग्रीमेंट में जो गवाह बेचनामे में गवाह यही लोग रहे हैं, और गवाही ये लोग की। आपकी गवाही पर बेचा जा रहा है, ये सब बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर झूठ बोलवाना हो तो इन लोगों को बुला लीजिए। या अभी बता रहे हैं कि हम इंदिरा जी ने 1500 करोड़ दिया। जब इंदिरा जी थी तो अंबानी पैदा भी नहीं था। अब आप समझिए इन लोगों के ज्ञान का। रह गया अब चौकीदार का बात। साहब, देश तो चौकीदार नहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनता है। अगर देश प्रधान चौकीदारे चुनना होता तो फिर अब चौकीदार चुनने की क्या जरूरत है, सब लोग अपनी अपनी सुरक्षा कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं था, देश ने प्रधानमंत्री चुना, लेकिन वो नहीं समझा कि जिस व्यक्ति को मैं महिमा मंडन करने जा रहा हूं ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये चौकीदार है। पर
रखने में फेल हो गई पूरे देश की जो रिसर्च यूनिवर्सिटियां थी। वो नहीं समझ पाई कि ये देश का व्यक्ति तो प्रधानमंत्री चुनता है, मुख्यमंत्री चुनता है, सांसद चुनता है, विधायक चुनता है, लेकिन चौकीदार तो सरकार चुनती है। अब रह गया सवाल कि सरकार द्वारा अगर मनोनीत अगर चौकीदार नियुक्त हुआ है तो वो सरकार का भी नाम बता दें कि किस सरकार ने चुन करके प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया, और वो कौन संविधान क्या का अनुच्छेद था, उसमें अनुसूची क्या थी कि वो अनुसूची भारत की कैबिनेट को मोहर लगा दी कि नहीं, आप जो है सरकारी सिस्टम ही चौकीदार चुनता है। लेकिन अब तो जनता भी जब चौकीदार चुनने लगी तो ये सिस्टम को बंद कर दीजिए। ऐसा सिस्टम जो सिस्टम फेल हो चुका हो, जो चौकीदार चुनता हो, तो ऐसे लोकतंत्र की जरूरत क्या फिर। अब तो रह गया सवाल कि चौकीदार करने के लिए अब रह गया कि बार बार ये लोग कहते हैं ईमानदार बनते हैं साहब। जब पूरा देश लॉकडाउन से करा रहा था, जब पूरा भारत का घंटा और घंटी बज रही थी, जब भारत जो है लाशों से पटा हुआ था, जब भारत में केवल चिल्कार ही चिल्कार दिखाई देती थी, तो जानते हैं क्या हुआ? नोटबंदी और लॉकडाउन को करके इन्होंने हजारों, एक नहीं, दो नहीं, 100 में नहीं, हजारों भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का सृजन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, जब देश लाशों में पट रहा था। लाश से पटी हुई भारत की जो उस समय का जो दर्पण था, आज इनके पास 10,000 करोड़ रुपया इनका खाते में है। कांग्रेस 60 साल में लूटी तो 100 करोड़ रुपया है। ये 8 साल में, 11 साल में 10,000 करोड़ रुपया, अरबों रुपया का कार्यालय। पीछे पीछे बताने जा रहे हैं। हाँ, ये इनसे पूछिए, ये जो पानियार वगैरह ये सब जो खुल करके आए हैं, ये कहाँ का है? ये जो वहाँ बने हुए हैं कहाँ के हैं? और रही बात, हाँ हम चौकीदार हैं, हम तो देश के प्रदेश 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ ये लोग जान समझ रहे होंगे, समझ गए। और वो देश हम वही तो हम कह रहा हूँ कि लूटने की तुमने उसकी आप कभी उसकी नोटिस दी, और कह रहे हैं कि अंबानी आज पैदा, अरे धीरू भाई अंबानी, मैं कह रहा हूँ नोटिस चाहते मौके, अरे वो उसी की दीजिए कि क्या लूटा, क्या प्रदेश सरकार ने, देश सरकार ने, ये खाली योगी का रूप धारण करके देश को लूट रहे हैं बस यही है। बता दो, ये सिर्फ सनातन के ऊपर, भगवा के ऊपर ही लोग उठाएंगे सनातन। और क्या आपका योगी, हम योगी हैं, समझ गो। हम देश के सनातन नहीं मानते। चौबे जी भी तो टीका लगाए, ए बाबा जी, ये तो चौबे जी भी टीका लगाए, भी तो सनातनी है। ये फोटो, ये हम सनातनी हैं, इक्चुअल हम सनातनी हैं। वो जा करके, हाँ काल नेमी सुनो टीका लगा के, भगवा पहन करके ये लोग वही देश को, प्रदेश को लूटने का काम किया। सनातनी हम हैं, ये फोटो जीबी सनातनी है। फोटो खिंचवा करके खाली जो है सनातन का पोपो डंडा करने वाले लोग हैं, ये सनातनी इक्चुअल नहीं है। चर्चा करेंगे। ये कह रहे थे कि देश में दो जो है नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है, एक लखनऊ में बैठता है। कोई चर्चा वर्चा होती है तो सूट बूट पहन करके वो विदेश निकल जाता है। तो क्या आ रहा है दिमाग में, कौन ऐसा नमूना है? दो, एक दिल्ली में और एक लखनऊ। दोनों नमूने जो है स्पर्श है। यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और वहाँ पे जो है राहुल गांधी जी हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सही से बताइएगा। जो सच्चाई है, नमूने तो वो उनके लिए बोले हैं कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी नमूने हैं, उनके इशारे सब चल रहा है। ये लोग समझिए कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं। नमूना उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि एक नमूना दिल्ली में बैठता है, एक तो लखनऊ में। तो एक नमूना जो है वहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, और एक यहाँ जो है केशव मौर्य जी बैठते हैं। और कौन नमूना है? दो ही नमूने चला रहे हैं। ये बताएं। डर गया। हाँ। एक नमूना दिल्ली में बैठा है और दूसरा योगी है। कौन किसका नाम ले रहे हो? जो आगे है ही नहीं। ये दिल्ली में कौन बैठा? केशव मौर्य जी। केशव मौर्य आगे आ सकता है योगी आदित्यनाथ के? वो किसी को आगे आने देता है? मोदी किसी को आगे आने देता है? दो नमूने हैं साहब,
दिल्ली में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी। अच्छा इनसे भी पूछ ले क्या चल रहा है दिमाग में, दो नमूने कौन, एक तो दिल्ली और एक तो लखनऊ। ना भैया, नमूना के हिसाब से हम नहीं कह पाएंगे, देश संविधानिक हिसाब से कहेंगे। देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जान ही रहे हैं, वो यहाँ के भी जान ही रहे हैं, कहना का है आप खुद जानिए। कोई डर हो रहा है? ये संवैधानिक बात होनी चाहिए, चर्चा होना चाहिए। बच्चों की डिग्री ये नाजायज ढंग से जा रही है, नोटबंदी की तरह। मनरेगा को अस्थायी नहीं कर पाए, कितने लोग पुरानिया हो गए, उनके पेंशन नहीं बनी, और बाकी ये जो अस्थायी नहीं हुआ 3-3 6-6 महीना नमूना नहीं हुआ आपको, नमूना नहीं पता। नमूना का मतलब भैया देखिए, ये संस्कार नमूना बच्चों में संस्कार कैसा जाएगा वो खुद समझिए आप। अच्छा आप क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या लग रहा है ये दो नमूना कौन हो सकता है? एक दिल्ली में बैठता है तो लखनऊ में। भैया हमको नहीं मालूम। अच्छा नहीं पता ना, हमसे पूछेंगे नहीं, आपसे तो पूछ लिया, पूछ लिया ना। और कोई और मुद्दा नहीं है तुम्हारे पास, नमूने का क्या कर बताएंगे सारे नमूने अंकल जी ने सारे नमूने सही बताए। अच्छा आपको क्या लगता है, आप तो यार यंग है, अंकल जी ने बोला है वो सही बोला है। वो दिल्ली और ये लखनऊ वाला दो नमूने कौन कौन है? बताया ना अंकल जी ने, वो ठीक तो नमूने कह रहा है मोदी जी दिल्ली में और यहाँ योगी जी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया है इन्होंने, सही बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक। देखिए चर्चा कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि देश में दो नमूने इस वक्त खूब वायरल चल रहा है। और आप जाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए कि कितनी बाढ़ आ गई है, लोग किसे नमूना बता रहे हैं, किसे कह रहे हैं कि कौन नमूना है। तो एक दिल्ली में बैठता है और एक लखनऊ में बैठता है, जो मुख्यमंत्री ने बताया। तो प्रतिक्रिया आपकी भी जानेंगे कि क्या है, आप किसे समझते हैं कि दिल्ली में नमूना कौन है और लखनऊ में कौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।